बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ गई है कि पीसीबी और बहर जमान के जो मामलात है वो तय पा गए हैं। अब बहर जमान जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करेंगे, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। और इसके अलावा वो दो लोग कौन से हैं जिन्होंने ये मामला जो है वो तय करवाया है, ये भी मैं आपके सामने रख देता हूं। और इसके अलावा पीसीबी ने बहर जमान के सामने दो शर्तें रखी है जो बहर जमान ने मान लिए है, उसके साथ जो है वो बहर जमान एग्री हो चुका है। लेकिन इसके अलावा इसके बैकडोर पर क्या जो है वो मामलात क्या चीजें थे उसके बैकडोर के, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि किस तरह ये जो मामला है ये हल हुआ और बहर जमान जो है वो पाकिस्तानी टीम को कब ज्वाइन कर रहे हैं, ये सारी चीजें भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो मामला था इसका असल में पसपर्दा जो प्रॉब्लम थी वो क्या थी, और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सामने आ गई है कि बहर जमान ने कनेक्शन कैंप के अंदर उस्मान वाला के बारे में जो बातें की थी वो उस्मान वाला दिल पे ले गए थे। उनकी बातें, उनके बहर जमान की जो बातें थे वो उनके दिल में जाके लगी सीधा, और उन्होंने साया कंपनी के साथ मिलकर बहर जमान के खिलाफ बहुत बड़ा खेल रचाया और एक मजबूत खेल बनाया, और पीसीबी के अंदर जितने भी लोग थे उनको इस्तेमाल किया बहर जमान के खिलाफ, और उन्होंने जो है वो साया कंपनी के साथ मिलकर ट्वीट करवाए। लेकिन ये जो ट्वीट है हालांकि ये बहर जमान के इजाजत से ही हुआ, लेकिन बहर जमान ने इस चीज की इजाजत नहीं दी थी कि भाई आप ऐसे वर्ड इस्तेमाल करो जो आगे चलकर मेरे लिए जो है वो बड़े प्रॉब्लम, बड़े जो है वो बड़े बड़े मसले पैदा करे। इसी वजह से बहर जमान ने इजाजत दी थी, लेकिन उस वर्ड्स की नहीं दी थी जिस वर्ड से उनको बड़े मसले पैदा हो। और ये जो है बहर जमान को कप्तानी से हटाने का पूरा प्लान था। जैसे कि आपको पता है कि आकिब जावेद जो है उन्होंने चीफ सिलेक्टर बनने से 2 दिन पहले उन्होंने कहा था कि भाई बहर जमान जो है वो एक एग्रेसिव क्रिकेटर है, एग्रेसिव माइंड वाला प्लेयर है, तो उनको जो है वो टीम का कप्तान होना चाहिए। और वो कप्तानी के लिए जो है वो एक राइट चॉइस है, क्योंकि उन्होंने अपना नंबर छोड़ा टॉप ऑर्डर से आ गए मिडिल ऑर्डर में और वो टीम को आगे लेकर जा सकते हैं। और बहर जमान जो है वो एक मैच विनर प्लेयर भी है, तो इसलिए ये सारा मामला जो था वो तय पा गया था, बहर जमान को कैप्टन बनना था। लेकिन उस्मान वाला ने साया कंपनी के साथ मिलकर ये ट्वीट करवाया और फिर उसके बाद बहर जमान को जो है उनको साइड लाइन कर दिया। और अब पीसीबी के चेयरमैन ने कल जो बयान दिया था कि मैंने आकिब जावेद को जो है वो टास्क दे दिया है और वो इस मसले को जो है वो हल करेगा। और ये मामला जो है मोहम्मद रिजवान और आकिब जावेद ने दोनों मिलकर पीसीबी के साथ बैठकर नशिस्त हुई उन दोनों की, और फिर उसके बाद उन्होंने पीसीबी के चेयरमैन से कहा कि भाई मीडिया का जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर है, बहुत ज्यादा लोग जो है बहर जमान के हक में बोल पड़े हैं, तो इसी वजह से प्रेशराइज होने की वजह से उन्होंने कुछ फैसले किए। और इसके अलावा जो साबिक क्रिकेटर्स है उनका भी ये कहना है, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई उनको ट्वीट करना या उनका ट्वीट करना जो है ये उनका राइट है, वो जो है वो प्लेयर के लिए टीम के लिए जो है वो ट्वीट कर सकते हैं। और दूसरा जो शो कास्ट नोटिस दिया था उनका जवाब भी बहर जमान ने दे दिया था, उनसे माजरत की थी और उन्होंने कहा कि ये जो ट्वीट हुआ है ये बहर जमान के बाबर आजम के ड्रॉप होने से पहले किया था, अब उसके बाद मैंने ये ट्वीट नहीं किया। अब पीसीबी ने जो है वो 2 शर्तें रख दी है कि इसके बाद आइंदा आपने पीसीबी के अगेंस्ट, पीसीबी के फैसलों के अगेंस्ट या किसी प्लेयर के बारे में आपने ट्वीट बिल्कुल नहीं करनी। इसके अलावा जो दूसरा शर्त है वो ये है कि आपने साया कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे, जो आपके उनके साथ ताल्लुकात थे, वो खत्म करना होगी। तो बहर जमान ने जो है वो कल ऐलान कर दिया था कि मैंने साया कंपनी को छोड़ दिया है, उनसे जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो सारी चीजें मैंने जो है वो छोड़ दिए हैं, और अब बहर जमान जो है उन्होंने साया कंपनी छोड़ दी है, सब कुछ उन्होंने क्लियर कर दिया है और अब जो है उनका साया कंपनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहा। और इसके अलावा उन्होंने ये एग्रीमेंट भी कर दिया कि आइंदा अगर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना पड़ा तो ऐसा इस्तेमाल आप करेंगे कि पीसीबी के अगेंस्ट, पीसीबी के फैसलों, सिलेक्शन कमेटी के फैसलों के अगेंस्ट आप बात नहीं करेंगे। इन सारे शर्तों को जो है वो मान लिया है और अब बहर जमान जो है वो एग्री हो चुका है पीसीबी के 2 शर्तों के साथ। लेकिन आपके ज़हन में एक बहुत बड़ा सवाल अब आ रहा होगा कि भाई अब बहर जमान जो है ऑस्ट्रेलिया के दौरे में पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करेगा या फिर नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बहर जमान जो है वो पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन नहीं करेगा, लेकिन एक फिटनेस टेस्ट जो है वो उनका बाकी है। अगर उसको वो क्लियर कर देते हैं तो वो जिम्बाब्वे के खिलाफ जो है उस सीरीज में ओडीआई टीम में शामिल हो सकते हैं और स्क्वाड का जो है वो हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन अब लोग जो है वो सवाल करेंगे कि भाई टी20 का हिस्सा क्यों नहीं बनेंगे, तो वो टी20 का हिस्सा इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि पीसीबी ने जो फैसला किया था कि सीनियर प्लेयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे में होंगे, ओडीआई और टी20 जो सीरीज है वो खेलेंगे, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ जो सीरीज है उसमें
ODI में जो है वो सारे सीनियर प्लेयर जो है वो खेलेंगे, और जो T20 है उसमें सारे जो है वो यंगस्टर को मौका दिया जाएगा, क्योंकि आने वाला 2026 वर्ल्ड कप है, उसके लिए प्लेयर्स को यूटिलाइज करना होगा। जो क्रीमी प्लेयर है उनको जो है वो उठाया जाएगा यहाँ से, और फिर 2026 के T20 वर्ल्ड कप में उनको सेलेक्ट किया जाएगा। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी जो है वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट आने वाली है, तो इसके लिए जो है हम अपने सीनियर जो प्लेयर उनको यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या ताकि वो उसकी पाम जो है वो बरकरार रह जाए, वो जो है अच्छी परफॉर्मेंस करे और आने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो हमें जितवा कर दे दे। तो नाजरीन, आज फखर जमान के हवाले से ये कुछ अपडेट आई थी जो मैंने आपके सामने रख दी है। लेकिन अब आपने वीडियो को लाइक करना है और चैनल को लाजिमी से सब्सक्राइब कर देना है, ताकि नई आने वाली अपडेट आपको जल्द से जल्द मिले।